नमस्ते सभी को। एंसेस्ट्रल हीलिंग एंड ऑनरिंग हम सब करना चाहते हैं। अपने पितरों को इस समय जो पितृपक्ष है, उस दौरान अपने सभी एंसेस्टर्स को हम पूरा सम्मान देना चाहते हैं। उन्होंने हमारे लिए जो रास्ता बनाया है वो इतना इम्पोर्टेंट है। अच्छा चल रहा है, घर में बुरा चल रहा है, जो भी है, इस दौरान हम ज़रूर सम्मान दे सकते हैं। जो सर्वपितृ अमावस्या आ रही है, जो कि 2 अक्टूबर को है, उस दिन हम लोग जैसे जो अभी 12 दिन का जो वर्कशॉप चल रहा है उसको किसी कारण से नहीं ज्वाइन कर पाए, या वो कम अभी कर सकते हैं, 1 दिन एटलीस्ट निकाल सकते हैं, तो ये हम लोग करेंगे। 2 तारीख को जो 2 अक्टूबर है, वहाँ भारतीय समय अनुसार हम शाम के 6:30 बजे बैठेंगे। और 6:30 बजे जब हम ये मेडिटेशन करें, ये मेडिटेशन कम हमारा जो उनको श्रद्धांजलि है वो देना रहेगा। तो इसके लिए हमें कुछ तैयारी करनी होगी। एक तो जो पहले से कर रहे हैं उन्हें पता है कि हम लोग 5 तत्वों को, 5 महातत्व जो हैं, धरती तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व, वायु और आकाश। तो वायु आकाश का तो हम कोई तत्व अलग से नहीं लेंगे। पानी के लिए आप एक जैसे ऐसे बर्तन में पानी का आप साफ जो है, जो पहले यूज नहीं करते, ऐसा आप ले लेंगे। अग्नि के लिए आप कोई कैंडल ले सकते हैं, कोई दिया जैसे जलाना चाहते हैं वैसा रख सकते हैं, अखंड रख सकते हैं। अगर हवा के बुझे ना इसलिए आप रखना चाह रहे हैं, ऐसा रख सकते हैं। और एक प्लेट ले लें जिसमें आप सामान रख सकते हैं। देन धरती तत्व के लिए अगर तो आप पहले से करते आ रहे हैं, पूरा वर्कशॉप को अटेंड कर रहे हैं, तो ऑलरेडी आपके पास जो हमारे एंसेस्ट्रल हीलिंग एंड ऑनरिंग में जो हम जो स्टोन यूज कर रहे हैं वो आपके पास होंगे, तो उनको आप यूज कर सकते हैं। और जो सिर्फ सर्वपित्र अमावस्या कर रहे हैं, चाहे तो वो थोड़ा सा मिट्टी का एक टुकड़ा भी लेके आ सकते हैं। एक मिट्टी का ढेला ले लिए या थोड़ी सी मिट्टी ले ली, क्योंकि 1 दिन का है तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें हम ऑफर कर सकते हैं। और एक छोटा सा हम चम्मच भी ले लेंगे जिससे कि हम ऑफर करने में हमारे लिए आसानी हो। हम लोग थोड़ा सा ब्लैक तिल, काला तिल जो है वो हम ले लेंगे, थोड़ा सा चाहिए, ज्यादा नहीं। 10 ग्राम भी काफी होगा। जो काला तिल है, सेसमे सीड, ये अपने आप में जो काला तिल है, सफेद तिल नहीं, सफेद में छिलका हट गया होता है। जो काला तिल होता है उसमें जो है एक्चुअल में सफेद काले का जो है पर्पस वो है कि हमारे हम एक डार्क शेडो अपने ऊपर कर लेते हैं, हमें वो उससे भी हम बियॉन्ड है। और ये न्यूट्रिशियस बहुत है, तो ये हमारी जो भी इच्छाएं हैं वो पूरा करे, इसके लिए डिपिक्शन। तो ये चीजें चाहिए। इसके अलावा एक प्लेट ले लीजिए मिट्टी का, या कोई बर्तन कुछ ऐसा जिस पर आप जला सके, आपके जो हवन कुंड है वैसा भी आप ले सकते हो। और हम लोग थोड़ी सी एनर्जीज को भी इस बार थोड़ी एनहांस करेंगे। तो कुछ एक के जैसे तीन तेज पत्ता ले लीजिएगा। और लौंग 4-5, 7 ले लीजिएगा लौंग। और उसके बाद हरी इलायची जो है, कार्डमम जिसको हम कहते हैं, वो आप 3 पीस ले लीजिएगा। एंड देन दालचीनी का एक इतना बड़ा 1 इंच का टुकड़ा वो ले लीजिएगा। ये और थोड़ी सी काली मिर्च जो गोल वाली होती है, वो थोड़ी सी चुटकी, मतलब जो हाथ में से आ जाए वैसा। ये क्या करेंगे, हम एनर्जी को एनहांस करने के लिए इसको हवन की तरह यूज करेंगे। अगर आपके पास काउडंग यानी कि गोबर का पाथी जिसको हम कहते हैं या उपले कहते हैं, वो 1 पीस छोटा सा ले लीजिएगा। अच्छा घी, शुद्ध घी जो है वो थोड़ा लीजिएगा। दिया जलाने के लिए जो आप यूज करोगे तेल, वो या घी आप दिया के लिए कुछ भी यूज कर सकते हैं। जिनके नाम से, अगर किसी एंसेस्टर के नाम से आप दिया जलाना चाहते हैं, तो आप मिट्टी का दिया रखिएगा और साथ ही में बत्ती वगैरह रख लीजिएगा। और एंसेस्टर के नाम से जो अगर आप दिया जलाना चाहते हैं तो उसमें सरसों का तेल हम यूज करेंगे। तो ये सामान हमें चाहिए होंगे। जो मेन हम सर्वपित्र अमावस्या में करेंगे, वहां पर जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट रहेगा वो रहेगा आपका लेटर। ये बहुत ही मुख्य, बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये सभी को ही करना है। ये लेटर जो है ये कैसे आपने लिखना है, ये लेटर आप किसी को लिख सकते हो। जैसे मान लीजिए किसी एंसेस्टर को आप लिखना चाह रहे हो, वो जीवित है, या ये बहुत इंपॉर्टेंट, जो जीवित है जो नहीं है दोनों को ही आप लिख सकते हो अलग अलग।
तो जो बात आपकी अधूरी रह गई, अनफिनिश रह गया, जहां आपको कुछ कहना था, कोई शिकायतें हैं आपकी या कोई आप ग्रेटिट्यूड देना चाहते हो, जिससे कई बार हमारे पेरेंट्स हैं उनकी कुछ बात हमें पसंद नहीं आई और कुछ बात हमें बहुत पसंद है, तो हम दोनों ही लिख सकते हैं। आप खुल के जितना लिखेंगे, आप 4-5 पन्ने का लिख सकते हैं, 1 पन्ने का लिख सकते हैं, दूसरा लिख सकते हैं, आपके ऊपर है। और हाथ से लिखें, टाइप करके आप ना लिखें, क्योंकि हाथ से जब हम लिखते हैं तो ये जो हमारे फिंगर्स हैं, इससे हम कहीं दिल से कनेक्ट हो जाते हैं, दिल से बात आती है। हैंड राइटिंग की चिंता ना करें, कैसे लिख रहे हैं उसकी चिंता ना करें, खुलकर दिल खोल कर लिखें। पहले से लिख के रख लें, क्योंकि लास्ट मोमेंट में कई बातें रह जाती हैं अधूरी। तो पूरा लिखें। और मैं तो इतना तक आपको कहती हूँ कि अगर आपके, मान लीजिए जॉब ठीक से नहीं चल रहा, तो आप जॉब के लिए जो आप चाहते हो वैसे वाले के लिए भी आप लेटर लिख सकते हो कि जो मैं करना चाहता हूँ उसको, मेरा ड्रीम जॉब, मैं ऐसा चाहता हूँ, मैं इस तरह से है। तो ये जो हम फर्दर हवन करेंगे उसमें ये सारी चीजें जो है वो पूरे यूनिवर्स को जाएगी। तो इसीलिए आप पूरा, जहाँ कोई शिकायत है, जहाँ पर काम ठीक से नहीं हो रहा है, उसके लिए भी आप लेटर लिख सकते हो। जो बहुत अच्छा है उसके लिए भी लेटर लिख सकते हो। तो ऐसे काफी सारे लेटर जो है वो लिख कर आप तैयार करके रख लें। अंदर से लिखें, लिखना है भूल के ना लिखें, खुलकर खुश होकर लिखें। और ये सारा सामान शाम के 6 बजे तक सब जमा कर लें, और 6:15 तक, 6:15 तक सभी ज्वाइन कर जाएं, और हम मिलकर, जो उस समय सुंदर म्यूजिक चल रहा होगा उसके साथ जुड़कर शांति से बैठे। हमारी एनर्जी उस वाइब में आना बहुत जरूरी है, जिससे कि हम इस पूरे डिवाइन प्रोसेस को कर सकें। ये प्रोसेस हमारे यूट्यूब में भी रहेगा, तो आप बाद में भी कर सकते हैं, पर अगर अमावस्या के रहते रहते ड्यूरेशन में कर लें तो बहुत ही अच्छा है। तो ये रही आपकी पूरी बात। मान लीजिए कहीं आपका उसी समय 6:30 बजे, वैसे तो 2 तारीख है, छुट्टी रहेगी भारत में, बाहर अगर कोई है जिनकी छुट्टी उस समय नहीं है, तो वो बाद में कर सकते हैं। पर कोशिश ये कीजिएगा कि अमावस्या के ड्यूरेशन में ये काम हो जाए। रात में करने की टेंशन नहीं, आप कर सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट। हम इस सुंदर दिन का दिल से, हमारे कुछ भी एंसेस्ट्रल, कुछ भी हमारे पूर्वजों का कुछ रहता है उसको हम सॉल्व करें, जिससे कि नवरात्रि को हम एक नए उत्साह से, आनंद के साथ मना सकें। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और स्वागत, धन्यवाद।